नमस्ते सभी दोस्तों को। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करके पॉडकास्ट सुनने के लिए। कुछ दिनों से घर के काम इतने हो गए थे, बारिश का दिन है तो कपड़े भी नहीं सूख रहे थे, तो काफ़ी टाइम घर के और ऑफिस के काम में निकल जा रहा था, तो अपने हॉबी यूट्यूब को मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रही थी। आज खैर मैंने टाइम निकाला है क्योंकि आज मौसम भी मेरे इधर सुहाना हो रखा है। बताइएगा आपके तरफ बारिश के बाद कैसा है माहौल आपके आपके एरिया में, कमेंट बॉक्स में। तो रिएक्शन वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ। मंगल ग्रह के जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जिनका कंटेंट देख के तो बिल्कुल लगता है कि भाई धरतीवासी तो ऐसा कुछ फील करते नहीं हैं जैसा ये फील करती हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जिसके घर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा आया हो 5 साल 6 साल के बाद, उस घर का क्या माहौल होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्पेशली अगर इंडिया में अगर बेटा हो गया हो, अगर मिडिल क्लास है, जो पुराने सोच वाले लोग हैं, वो जो आज भी बेटा को बहुत मानते हैं, तब तो मतलब समझ लो घर में रौनक ही रौनक होती है। आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार, मायके ससुराल, बुआ फूफी, कोई ना कोई आता रहता है, कॉल आता रहता है, कुछ ना कुछ विशेष आते रहते हैं कि बच्चा कैसा है, बच्चे की वीडियो बनाते रहते हैं लोग। और पूरा घर ऐसे माहौल ऐसे, मतलब माँ तो कभी कभी परेशान हो जाती है कि अरे भाई मुझे आराम करने तो दो, मुझे अपने रूम में जाके आराम करना अपने बच्चे के साथ। इतने लोग हो जाते हैं या ऐसा माहौल हो जाता है कि लोग ऐसे मतलब बच्चे के ही आसपास रहते हैं, आसपास छोटे छोटे जो बच्चे हैं। लेकिन जो चिपिका का परिवार है, जो हम साथ साथ है के नाम पे इतना पैसा लोगों से, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोगों को उल्लू बना के पैसे बटोरे हैं, उनके घर में सब हैं, बुजुर्ग भी हैं। उनकी सितारा चमकीली माँ जो खेत में भाग गई थी, बुजुर्ग दादाजी भी हैं जो मुंह बंद करके सब अन्याय सहते रहते हैं। अम्मा है उस लड़की के, ससुराल वाले, मायका वाले, और जितने रिश्तेदार तो हमें पता नहीं है, उतने रिश्तेदार उनके ब्लॉग में 2 साल से आते रहते, फूआ फूफी, उसके बच्चे, नाना काका, सब आते रहते हैं। इस समय में जो उसके घर में सारे एज ग्रुप के लोग हैं, एक भी इंसान बच्चे के पास या इंटरेस्टेड ही नहीं रहता है बच्चे के पास जाने के लिए ना। प्रेगनेंसी के टाइम से अगर आप ध्यान दोगे, इस घर को ऐसा लगा कि एक सदमा लग गया है प्रेगनेंसी का न्यूज़ सुन के। जब बच्चे आया, बच्चे ना, बच्चे की माँ की केयर की गई ना बच्चे की। उस पर जब रिएक्शन वीडियो में हम लोगों ने कहा कि शायद प्रेगनेंसी फेक है, इसीलिए नेचुरल तरीक़ा से लोगों को वो इमोशन नहीं आ पा रहा है जो एक बच्चे के आने पे होता है। क्योंकि देखिए, आप और मैं कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, इंसानी जो क्वालिटीज़ हैं होते हैं ना, कि एक नेचर इंसान का अपना अपने को खींचता है, अपना ब्लड को खींचता है, और हल्का सा डिफरेंस आ जाता है अगर आपका कोई अपना नहीं है। तो वही मुझे सीन लग रहा है इस परिवार के माहौल को देख के। अब आप कहोगे कि ऐसा नहीं है, तो आप खुद बताइए। अभी जो चालू आपी कितनी भी चालू है, उसने अपना महल दिया, आशियाना दिया, दिल पे पत्थर रख के। शायद अब इसीलिए समझ में आया वो इतना अपने ससुराल मौदहा क्यों भागती है, क्योंकि उसको अब यहाँ का माहौल बिल्कुल ही वैसा फ्रेंडली नहीं लगता। उसको लगता है कि मेरा जो नशेरी भाई है, नशा करके पूरे घर को ऐसे उसने कब्ज़ा कर लिया, हर इंसान के सांस लेने पे भी। अगर आप देखोगे, चालू आप ही आती है तो बच्चे जो है अपने स्कूल के फंक्शंस पे आना जाना कर पाते हैं। और चालू आप ही ये नहीं कहती है पिज़्ज़ा को या मेहमान को कि तुम सिर्फ मेरे आगे पीछे रहो, उनको भी स्कूल जाने देती है। नशेरी जो है उसका भाई, वो इंसान दिन भर बच्चों से काम करवाता रहता है। केक ला के दो, मेरा बर्थडे का, मैं 50 साल का हो गया, मैं बुढ़ा होने वाला, बुढ़ा होने में 2 दिन रह गया है या 2 दिन ज़्यादा हो गया, उस बात पे केक मंगवाओ। बच्चों से लगवाता रहता है। कभी उसको मैंने ये नहीं देखा ये बोलते हुए कि तुम्हारे स्कूल एक्टिविटी में क्या चल रहा है, क्या तुम्हें कहीं जाना है। स्कूल रिलेटेड कोई भी बच्चों पे इन्वेस्ट वो कभी नहीं करता है। इंटरव्यू में ये ज़रूर बोलता है कि वो घर को पाल रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि कैसे पाल रहा है। चालू आप ही खुद कमाती है, उसने अपना आशियाना लिया। उसके आर्मी के पापा का अगर ये घर चला रहे तो आर्मी के पापा गायब है, तो भाई घर कौन चला रहा है उनका, यानी कि तुम चला ही नहीं रहे थे। चला रहे होते तो तुम्हारे पास होते, नहीं है तो कोई और चलाता है, वो खुद चलाते हैं। आर्मी का लोगों का क्या सैलरी है, पढ़ाई लिखाई करके लोग कितना कमाते, इनको नहीं पता है। क्योंकि इनको सिर्फ इतना पता है, मिडिल क्लास के लोगों को उल्लू बना के जो प्रमोशन से यूट्यूब से पैसा आता है, बस उतना ही उनको नॉलेज है। उतने वो कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक, सिर्फ उतनी ही दुनिया जानता है, बाहर में क्या चल रहा है नहीं पता।
तो मैं यही समझती हूँ जो ये इब्राहिम फैमिली है वो कुएं के मेंढक है, जिनको मीरा रोड के उस बिल्डिंग में भी अपने जो 5 BHK 10 BHK या 100 BHK के बाहर उस बिल्डिंग में भी क्या है उनको नहीं आता पता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना बिल्डिंग का गार्ड, वैसे हमेशा जब शुरुआत के 2 साल पहले का ब्लॉग देखे होगे ना, तो आए दिन बिल्डिंग के गार्ड भैया और कौन भैया को वो माइक ले जाके और सबसे अपनी बड़ाई लूटता था। अभी सब लोग इससे दूर है, इसलिए कभी कैमरा लेके नहीं जानता है, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं कैमरा लेके गया उनके रिएक्शन सब फेक होंगे, लोग समझ जाएंगे कि, और शायद बक भी दे कि भाई तू तो चेन स्मोकर है, तुम क्या लोगों को ज्ञान बांट रहे हो, जो खुद अपनी पत्नी के अलावा 10 के साथ अफेयर रखते हो, तुम क्या ज्ञान बांट रहे हो, जो खुद अपने माँ बाप को नीचे में एक बिल्डिंग मतलब लिफ्ट से 1 सेकंड लगेगा जाने आने में, उतने घर में जितना मौधा और मुंबई में दूरी नहीं है उतना उसके बिल्डिंग में 1 फ्लोर के बीच की दूरी है, इतना ही समय लगता है एक दूसरे को आने जाने में। इससे जल्दी तो चालू आप ही अपने मौधा चली जाती है, जितना जल्दी नशेड़ी अपने माँ बाप के पास नहीं जाता है या माँ बाप उसके रूम में नहीं आते हैं। जो घर में है 5 BHK, जो पहले 2 या 3 BHK था, भरा रहता था, अब इतना बड़ा महल बना लिए। बस चिपिका खुद अकेले भूत बन के मंडराती रहती है, खुद ही मैक लेके पता नहीं अपने चेहरे को दिखा रही होती है। तो पहले तो जो भी उसके फैंस हैं उनको प्लीज़ बताइए कि आपका थोपड़ा या आपके पति का थोपड़ा अब कोई ऐसा यंग नहीं रहा, 16 बरस की उम्र नहीं रहा है। थोपड़ा देख देख के ना सर घूम जाएगा उनका खुद का। क्यूटीज़ वालों के पास इतना जाएंगे कि क्यूटीज़ वाले भी अब बोल देंगे कि भाई मत आया कर, तुम्हारी सुंदरता को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो खाओगे वही चेहरे पे दिखेगा, और जो तुम खाते हो उसका मेरा केमिकल जो है क्यूटीज़ का वो भी असर करना बंद कर देगा। जो इनका खान पान है, रहना से ढंग है, जो डेली का रूटीन है, उस पर क्यूटीज़ का भी अब मेकअप फेल होता जा रहा है। नशेड़ी को देखो, हमेशा पूरा एकदम हल्ला कर दिया कि बच्चा होगा तो मुझे समय नहीं मिलेगा, कि पता नहीं मैं शूटिंग पे जाऊंगी कहाँ जाऊँ। अब तो मुझे ऐसा लगता है वो घर पे ना उसके ससुराल वाले रहते चिपिका के, ना मायका वाले रहते हैं, और वो क्या बोलती रहती है, आई पीटी यू ऑडियंस, मेरे पास इतना बड़ा फैमिली है इसलिए आप लोग जेलस हो। भाई कैसा परिवार है, मेन समय में तुम्हारा घर हमेशा ही सूना रहता है। जब भी तुम्हारे घर में लोगों की ज़रूरत नहीं होती, आम लोग जैसे कि कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तब लोगों के घर में भी कोई नहीं रहता, और तुम्हारे घर में तब लोग रहते हैं। जब कोई आम लोग फंक्शन रखता है, पूजा रखता है, कुछ बड़ा चीज़ होता है, तो सबके घर भरे होते, तुम्हारा घर खाली होता है। इन अ वे तो तुम्हारा तो उल्टा ही दुनिया चल रहा है, जो धरती के कोई भी नियम अप्लाई नहीं हो रहा। फिर कहती हो ये मेरा पहला और रियल बच्चा है। भाई पहला और रियल बच्चा तो दूर रखो, तुम जो प्रेग्नेंट हुई हो, पहले तुम अपनी प्रेगनेंसी का प्रूफ तो किसी भी लेवल पे दो, जिससे मतलब अभी इसको ना ओलंपिक या मैराथन दौड़ाओगे ना, ये दौड़ जाएगी सी सेक्शन और 8वें महीने पे जैसा बता रही है प्रेगनेंसी हुआ। कमेंट बॉक्स में बताना क्या सोच